हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस। तब हम लोग आ चुके हैं अपना एक नया सीरीज़ आपके सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी को कंप्लीट करवाने। और ये हम लोग डीएनएस की जिम्मेदारी है कि आपको अच्छे से एग्ज़ाम में पास करवाएं। जैसा आपका फर्स्ट सेमेस्टर का आपका जैसा एग्ज़ाम गया, जैसा लोग बच्चों का फीडबैक मिला, वो हमको जानकर बहुत खुशी हुई कि हम लोग का जो भी पढ़ाया हुआ टॉपिक था वो उन्होंने अच्छे से किया उस टॉपिक को। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नई एनर्जी के साथ अपना सेकंड सेमेस्टर। और सेकंड सेमेस्टर में आज थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं हमारा क्या क्या हमको पढ़ना है। ठीक है, तो सेकंड सेमेस्टर में आपका पहला जो है टॉपिक है आपका वो ट्रांजिस्टर है। पहला यूनिट कहें इसको, वो आपका क्या है, ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर के बारे में जानेंगे। ठीक है, ट्रांजिस्टर है और आपका ट्रांजिस्टर नहीं, आपका पहले आपका डीसी और एसी सर्किट है। ये आपका डीसी और एसी सर्किट है आपका पहला यूनिट है। मतलब पार्ट बी में जो पहला यूनिट आपका क्या है, डीसी एंड एसी करंट, एसी सर्किट। ठीक है, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट सर्किट्स और एसी मतलब अल्टरनेट करंट सर्किट्स। ठीक है, तो इनके इसके सर्किट्स के बारे में जानेंगे। पहले हम लोग देखेंगे आरएल सर्किट के बारे में, रेसिस्टेंस एंड लोड सर्किट के बारे में, और आपका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आपका कैपेसिटर में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आपका कैसे होता है। फिर उनसे रिलेटेड जो आपके सर्किट बनते हैं, एक आरसी सर्किट बनता है, रेसिस्टेंस एंड कैपेसिटर सर्किट बनता है, और फिर लोड रेसिस्टेंस और कैपेसिटर के बीच में सर्किट बनता है, और फिर आरएलसी तीनों सर्किट को मिलाकर एक सर्किट बनता है जिसको आरसीएल सर्किट कहते हैं। ठीक है, तो ये सब टॉपिक हैं इसमें डीसी और एसी सर्किट में। फिर हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क एनालिसिस में आपका सुपरपोजिशन, रेसिप्रोकल और आपके जितने भी आपके ब्रिजेज हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ से यहाँ तक ब्रिजेज के बारे में जानेंगे। अभी आपका जो आज का लेक्चर है जो आपका सिलेबस डिस्कशन है वो राय सर ने आपको कंप्लीट करवाएंगे आने वाले कुछ दिनों में। ठीक है, तो यहाँ पे बस जान लीजिए और आज थोड़ा सा आप सिलेबस के बारे में जानते रहेंगे तो क्या होगा कि आपको चीज़ों को पढ़ने में आसानी रहेगी कि हमको एक यूनिट से कितने टॉपिक और क्या क्या पढ़ने हैं। ठीक है, तो यही सब आपके ब्रिजेज हैं, और कैपेसिटर है आपका, और सीरिंग्स और वेन्स एंड डी शॉर्टेज ब्रिजेज हैं। ठीक है, कई सारे ब्रिजेज हैं जो कि अच्छे से हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है, और ये आपका जो आपका 6th यूनिट है, ये आपका 5th यूनिट और ये आपका 6th यूनिट है, वो आपका क्या है, सेमीकंडक्टर्स एंड डायोड्स। ठीक है, जिसके बारे में आज के लेक्चर में मैं बात करूंगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर और डायोड्स के बारे में बात करूंगा। इसमें मैं एकदम बेसिक से चीज़ों को स्टार्ट करके पहले आपको बताऊंगा कि पहले कंडक्शन आपका क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन किसके कारण होता है, फिर सेमीकंडक्टर का एक डिटेल इंट्रोडक्शन दूंगा। फिर उसके बाद आपको पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बताया जाएगा। सेमीकंडक्टर हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, और फर्मी लेवल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपने पिछले 12th क्लास में सेमीकंडक्टर के बारे में क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा, उसमें आपके बहुत बेसिक सी चीज़ें थी सेमीकंडक्टर के बारे में। उसमें आपको पहले था आपका कि सेमीकंडक्टर पहले क्लासिफिकेशन था आपका कि जो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ये तीनों जो आपके चालक होते हैं और कुचालक होते हैं, इनको हिंदी में क्या कहते हैं, चालक कहते हैं कंडक्टर को, और इंसुलेटर कहते हैं कुचालक को, और सेमीकंडक्टर को क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं,
अर्धचालक कहते हैं। अभी मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। यही वाला आज हम लोग यूनिट स्टार्ट करेंगे। यूनिट आपका कौन सा है? यूनिट आपका 6th वाला यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? फर्मी लेवल पढ़ेंगे, फिर डिप्लेशन लेयर कैसे बनता है। जब पी एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों को ज्वाइन करते हैं तो आपका डिप्लेशन लेयर कैसे बनता है पी एन जंक्शन डायोड में, उसको देखेंगे। और फील्ड एंड पोटेंशियल डिप्लेशन लेयर, फिर उनके फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करके डिप्लेशन लेयर में कैसे चार्ज कैरियर को मूव करवाएंगे, उन चीज़ों के बारे में देखेंगे आगे। और फिर जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं, जैसे डायोड का जो फैब्रिकेशन है, मतलब डायोड आपका कैसे बनता है, उसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद जो डायोड बनने के बाद जो भी आपके जो इसके डिवाइसेस रहेंगे उसके बारे में जानेंगे। जैसे आपका फोटो डायोड हो गया, लाइट टनल इफेक्ट हो गया और लाइट इमिटिंग डायोड हो गया, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। और ये आपका क्या है? वेव रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे। फिर रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर क्या होता है, एक टर्म होता है, इसके बारे में अच्छे से देखेंगे। फिर उसके बाद रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी के बारे में जानेंगे। और वोल्टेज रेगुलेशन, आपको अगर वोल्टेज को रेगुलेट करना है, बढ़ाना है, किसी वोल्टेज को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए सर्किट डायग्राम क्या होगा उसके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। और जो आपका रेगुलेशन होता है वो दो टाइप से होता है, एक अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई होता है और रेगुलेटेड पावर सप्लाई होता है। तो इनके बारे में अच्छे से हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। और आपका देखते हैं 7th यूनिट आपका क्या है? 7th यूनिट आपका क्या है? ये आपका हो गया 7th यूनिट। 7th यूनिट आपका क्या है? हाँ, 7th यूनिट आपका ट्रांजिस्टर है। तो ट्रांजिस्टर आपका कैसे बनता है? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को, जैसे आपने 3 पिन डायोड देखा होगा, उसको ट्रायोड भी कहते हैं। और इसको ट्रांजिस्टर को हम लोग और क्या कहते हैं? ट्रायोड्स कहते हैं, ट्रायोड्स, ठीक है। तो ट्रायोड्स मतलब इसमें 3 पिन रहते हैं और इसमें 3 PNP या तो NPN को मिला के हमारा ट्रांजिस्टर बनता है। फिर उसके बाद कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे इनके। और आपके इनके सेचुरेशन और कट ऑफ, कहाँ पे करंट आपका कट ऑफ हो रहा है, सेचुरेशन रीजन कहाँ है, ठीक है। इसके बाद ये अच्छी से ट्रांजिस्टर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है? रिलेशन बिटवीन आपका इसमें करंट, वोल्टेज और पावर गेन्स में रिलेशन को बारे में डिस्कशन करेंगे। डीसी लोड लाइन एनालिसिस करेंगे और वोल्टेज डिवाइडर बायस में भी हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। और क्वालिटेटिव डिस्कशन ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, और थोड़ा सा आपको एम्पलीफायर के बारे में भी बताया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपका जो 8th यूनिट है उसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट मल्टीमीटर के बारे में डिटेल में पढ़ना है। आपको मल्टीमीटर कैसे वर्क करता है और इसमें डीसी वोल्टेज, डीसी करंट कैसे, इसमें स्पेसिफिकेशन क्या होता है मल्टीमीटर का और उसको कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका मेनली क्या है कि इस वाले यूनिट में आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है। जैसे आपका क्या है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है, CRO के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन ऑफ CRT आपका किस में यूज होता था? पहले आपका CRT टीवीज आती थी, ठीक है। तो CRT का यूज उसमें किया जाता था। और इलेक्ट्रॉन गन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग हो गया। जब मैं CRT का कंस्ट्रक्शन बताऊंगा तो वहाँ पे ये सब टॉपिक आपके आएंगे। ये सब छोटे छोटे टॉपिक मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और हम लोग जिसके वजह से अगर, क्योंकि आपका जो इस बार आपका मेनली जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका क्या होगा, जो विद्यापीठ से रिलेटेड है उनका क्या होगा कि MCQ बेस्ड होगा। और जो कहीं दूसरे कॉलेज से, जैसे UP कॉलेज का हो गया,
इनका क्या होगा, एग्जाम रिटन होगा। ठीक है, तो जिनका MCQ है उनके लिए क्या हो गया है कि और कठिन हो गया एग्जाम। तो हम लोग अगर अच्छे से टॉपिक, एक एक टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो हमारा जो एग्जाम में फेल होने के चांसेस वो आपके बढ़ जाएंगे। क्योंकि MCQ में क्या होता है कि आप अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका पूरा मार्क कट जाता है। लेकिन जब आपका एग्जाम रिटन होता है तो उसमें क्या होता है कि जब बच्चे ने कुछ भी नहीं जानते वहाँ पे भी अगर कुछ लिख के आते हैं तो एग्जामिनर कुछ ना कुछ नंबर उसमें दे देता है। ठीक है, तो इस बार आप लोग ध्यान से पढ़िएगा जो भी विद्यापीठ से रिलेटेड हैं। ठीक है, और यही आपकी जो मेनली आपके जो आपका सिलेबस है, पार्ट बी का जो सिलेबस है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में यही सारे टॉपिक्स हैं। इनको अच्छे से हम लोग डिस्कशन करेंगे। CRO के बारे में अच्छे से, CRO का यूज कहाँ पे होता है उसके बारे में देखेंगे, वेव फॉर्म उस पर कैसे बनाया जाता है उसके बारे में देखेंगे, और फ्रीक्वेंसी एंड फेज डिफरेंस के बारे में, इसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो यही था आपका आज का पूरा सिलेबस। और अब हम लोग आज का जो हमारा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स, और उसमें हम लोग अच्छे से सेमीकंडक्टर को पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने मेन स्क्रीन पे और वहाँ पे देखते हैं सेमीकंडक्टर। तो ये आपका आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स के बारे में। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर का पहले हम लोग देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, सेमीकंडक्टर हमारा होता क्या है, और सेमीकंडक्टर का हमको ज़रूरत क्यों पड़ा, हमको क्यों सेमीकंडक्टर का ज़रूरत पड़ा, इसके बारे में अच्छे से हम लोग पहले समझते हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स में आपका जो टॉपिक है आज का वो आपका क्या है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, 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 और इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अर्धचालक, अर्धचालक, अर्धचालक। ये आपका चैप्टर जो है वो आपका कंडक्टिविटी से रिलेटेड है, तो आपको कंडक्टिविटी भी थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर का जो डिस्कवरी हुआ वो आपका 1930s में हुआ। ठीक है, डिस्कवरी इसकी कब हुई, पहला हम लोग देखते हैं डिस्कवरी इसकी जो सेमीकंडक्टर की डिस्कवरी हुई वो 1930s में हुई। ठीक है, 1925 टू 1930s, आपका 1930s से 1940s में आपकी सेमीकंडक्टर की जो आपकी खोज किया गया, और इसका यूज आपका किस में होता है, आपके मोबाइल में, टीवी में, लैपटॉप्स में आप देखेंगे कि वहाँ पे क्या होता है कि छोटा सा आपका एक पार्ट लगा होता है। जब भी किसी आपको सर्किट आप देखेंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसे करके डायोड्स लगे रहते हैं, वो आपका स्मूथ सरफेस होता है और इसमें 2 पिन लगा होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायोड कहते हैं। ठीक है, डायोड। और डायोड आपका किससे मिलकर बना होता है, वो आपका सेमीकंडक्टर के यूज से बना होता है। ठीक है, और आपका डायोड कहीं कहीं आप ये वाला डायोड देखेंगे, और कहीं कहीं आपका कुछ इस टाइप से, ये आपका कुछ इस टाइप से डायोड रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायोड कहते हैं। ट्रायोड, जैसा कि मैंने सिलेबस डिस्कशन में बताया आपको कि ये आपका ट्रायोड जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। ट्रांजिस्टर, इसको ट्रायोड को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, तो ये दोनों डायोड क्या होते हैं कि आपकी मोबाइल में इनका यूज होता है यूज ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, यूज आपका क्या होता है, यूज आपका पावर सेविंग डिवाइसेस में। ठीक है, जैसा है आपका पावर सेविंग डिवाइसेस। अब पावर सेविंग डिवाइसेस आपकी क्या क्या हैं, पावर सेविंग डिवाइसेस। अब पहले हम लोग क्या था कि जब सेमीकंडक्टर का डिस्कवरी नहीं हुई थी तो उसके पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग क्या बल्ब का यूज करते थे, जो कि क्या करता था, वो हाई टेम्परेचर रिलीज करता था, और
और जो पावर है उसके लिए ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, ठीक है। तो उसी को कम करने के लिए हमारा क्या बना, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बना। और इस सेमीकंडक्टर डिवाइस से हमारा जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हुआ, ठीक है, बहुत बड़ा चेंज हुआ। और कई सारे डिवाइसेस में आपका सेमीकंडक्टर का यूज़ होने लगा और जो डायोड आए उनका यूज़ होने लगा। पावर सेविंग डिवाइसेस में आपका जैसे आपका पुराना क्या था, बल्ब था, वो आपका बाद में हम लोग कौन सा लाइट यूज करते हैं, अब हमारे घर में कौन सा लाइट दिखता है, एलईडी आपका क्या होता है, एक प्रकार का डायोड होता है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड्स, ठीक है। तो ये आपका बल्ब हो गया। या आप ले लीजिए पावर सेविंग डिवाइसेस में आपका बल्ब हो गया, जैसे आपका यही मॉनिटर हमने ये जो आपका स्क्रीन है, ये आपका क्या है, ये आपका जो स्क्रीन है आपका, ये भी आपका किसका बना, स्क्रीन। टीवीज ले लें, आपका टीवीज पुराने टाइम में कैसे आते थे, आपके सीआरटी वाले आते थे, सीआरटी टीवीज आते थे, सीआरटी टीवीज, ठीक है। और अब हमारे कौन से टीवी आते हैं, एलईडी टीवी, ठीक है, एलईडी टीवी आता है। और एलईडी का फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड होता है, ये भी आपका डायोड से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो सीआरटी टीवीज हो गए, बल्ब हो गए, पुराने टाइम में यूज होती थी, जिसमें क्या होता था कि टेम्परेचर उससे लॉन्ग लाइफ उन सब डिवाइसेस की नहीं रहती थी, उसमें टेम्परेचर इशू था, वो हाई टेम्परेचर पे चला जाता था, जिससे क्या होता था, डिवाइस जो है खराब हो जाता था, जल्दी खराब हो जाता था, ठीक है। तो इसके कारण हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो बनाया गया और सेमीकंडक्टर से कई सारे प्रॉब्लम, हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के कई सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, ठीक है। तो ये आपका पावर सेविंग डिवाइसेस में यूज होने लगा और सीआरटी में यूज होने लगा। तो क्या हुआ, इसकी साइज जो भी आपका साइज था, आपका जो भी डिवाइसेस की, वो साइज क्या होने लगी, कम होने लगी। जैसे आप इसी मॉनिटर को अगर आप पहले देखते थे तो इसमें क्या लगा था, पहले मोटा सा आपका सीआरटी पीछे लगा रहता था, वैक्यूम ट्यूब लगा रहता था, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब को बदल के अब हम लोग क्या यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर और डायोड को यूज करते हैं, ठीक है। और जब आपका सेमीकंडक्टर नहीं था, उसके पहले बिफोर सेमीकंडक्टर, ये आपका पूरा जो लेक्चर है आज का, पूरा बेसिक लेक्चर है। तो आप इस लेक्चर को अगर देखते हैं तो आपका क्लियर होगा कि ये सेमीकंडक्टर का ज़रूरत क्यों पड़ा हमको, ठीक है। अभी मैं अगला टॉपिक जब बताऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा कि सेमीकंडक्टर का ज़रूरत क्यों पड़ा, ठीक है। तो बिफोर सेमीकंडक्टर के बिफोर हमारा कौन सा डिवाइस यूज होता था, सेमीकंडक्टर के बिफोर हमारा कौन सा डिवाइस यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। और इसके में इशू क्या था, इसका जो साइज था, वैक्यूम ट्यूब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका जो वेरी लार्ज साइज था, वेरी लार्ज साइज था, लार्ज इन साइज था, ठीक है, ये साइज में बहुत लार्ज था। और दूसरा हीटिंग इशू थी इसमें, इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा हाई पावर इसको देना पड़ता था स्टार्ट करने के लिए, हीटिंग इशू था, ठीक है, हीटिंग इशू था। तीसरा आपका हाई पावर, रिक्वायर्ड हाई पावर था, रिक्वायर्ड हाई पावर, ठीक है। तो इसको हाई पावर की ज़रूरत पड़ती थी, किसको, वैक्यूम ट्यूब को, ठीक है। तो इसी को रिप्लेस करके हमारा बाद में क्या आया, बाद में आपका सेमीकंडक्टर आया, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर का रिवोल्यूशन कैसे हुआ, ये सेमीकंडक्टर इसका रिवोल्यूशन कैसे हुआ आपने समझ लिया। पहले क्या हुआ, 1930 में इसका डिस्कवर किया गया और इसका यूज किस में होता है, यूज अगर आपसे पूछ दे सेमीकंडक्टर का यूज किस में होता है तो बस आप पावर सेविंग डिवाइसेस बता देंगे, उसमें 2-3 एग्जाम्पल लिख देंगे तो ये आपका। और डायोड आपका किस प्रकार का होता है, इसी तरीके से आपका
जब सर्किट, कोई भी सर्किट आप देखेंगे तो उसमें स्मूथ टाइप का एक सरफेस बना रहता है, एक स्मूथ सरफेस होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डायोड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका यूज होता है। और आपका बिफोर सेमीकंडक्टर हमने क्या पढ़ा, वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। और वैक्यूम ट्यूब क्या था हमारा, वेरी लार्ज इन साइज था, हीटिंग इशू था, रिक्वायर्ड हाई पावर, उसको स्टार्ट करने के लिए हाई पावर की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, तो इस टाइप से सेमीकंडक्टर का रिवॉल्यूशन हुआ। और सेमीकंडक्टर में ऐसा क्या खास है कि इसके रिवॉल्यूशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के रिवॉल्यूशन में इतना बड़ा चेंज आया। ठीक है, अब क्यों चेंज आया, क्योंकि ये क्या करता था, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन उठता है, व्हाई सेमीकंडक्टर इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सेमीकंडक्टर हमारा क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो सेमीकंडक्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वी कैन कंट्रोल, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, वी कैन कंट्रोल द इलेक्ट्रिक करंट, इसमें जो करंट फ्लो होता है ड्यू टू अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में क्या खास बात थी, ठीक है, विदाउट लॉस ऑफ एनी एनर्जी, यहाँ पे लिख देते हैं विदाउट लॉस ऑफ एनी एनर्जी। ठीक है, तो आपका इसका जो ज़रूरत हमारा इसलिए पड़ा क्योंकि ये क्या कर सकता है, ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या कर सकता है, हमको जितना इलेक्ट्रिक करंट किसी डिवाइस में पहुंचाना है उतना हम इस डायोड से या सेमीकंडक्टर से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जितना, और यही आप जब कंडक्टर में जाएंगे तो वहाँ पे हम चार्जेस को कंट्रोल नहीं कर पाते थे और जो हमारा फ्लो ऑफ करंट जो होता था वो बहुत हाई रहता था। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा इम्पोर्टेंस, यहाँ पे अगर आपसे पूछ दे इम्पोर्टेंस क्या है, सेमीकंडक्टर का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, हमने पहले क्या पढ़ा, कब डिस्कवरी हुआ, फिर उसके बाद यूज पढ़ा उसका, और इम्पोर्टेंस क्या है सेमीकंडक्टर का। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, और हमारा जो एनर्जी का लॉस है वो भी हमारा बहुत कम होता था। इस सेमीकंडक्टर लगभग ना के बराबर एनर्जी लॉस होता था। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट था इम्पोर्टेंस में। और दूसरा इम्पोर्टेंस, प्रोवाइड करवाता था, इट प्रोवाइड्स यूनिडायरेक्शनल करंट। ठीक है, ये आपका यूनिडायरेक्शनल करंट को करंट को हम लोग सेमीकंडक्टर के द्वारा किसी डिवाइस में एक डायरेक्शन में, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट का फ्लो करवा सकते थे अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ द सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये सारे आपके सेमीकंडक्टर का इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन यहाँ पे हमने क्या दिया, इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा, पहले सेमीकंडक्टर क्या होता है, अर्धचालक होता है। अभी मैं इसके डिफिनीशन के बारे में बात करूंगा। ठीक है, हमने पहले आपका इसके इंट्रोडक्शन में क्या बताया, डिस्कवरी कब हुई, डिस्कवरी के बाद ये कैसा दिखता है इसके बारे में हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद इसका यूज़ क्या होता है, फिर यूज़ आपका यहाँ पे होता है, और सेमीकंडक्टर के बिफोर हमारा कौन सा डिवाइस यूज़ होता था, उसके पहले कौन सा डिवाइस यूज़ होता था, हमारा
उसके बारे में मैंने थोड़ा सा बात किया, जो कि क्या है, वैक्यूम ट्यूब था। फिर उसके बाद हमने क्या बात किया, हमने बात किया वैक्यूम ट्यूब हमारा क्यों फेल हो गया और क्यों सेमीकंडक्टर हमारा इतना ज़्यादा फेमस हुआ और सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लगभग यूज़ होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात किया कि ये आपका सेमीकंडक्टर आपका क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके द्वारा हम लोग किसी के भी करंट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, किसी डिवाइस के करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसका एक और इम्पॉर्टेंस है जो कि ये प्रोवाइड करवाता है यूनिडायरेक्शनल करंट को। जैसे आपका यूनिडायरेक्शनल को समझने के लिए, जैसे आपका कंडक्टर में क्या होता है, आपका कंडक्टर जैसे है, कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में अगर हम लोग करंट इधर से प्रोवाइड करवा रहे हैं किसी डिवाइस में, तो आपका करंट क्या होगा, इस साइड निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आपका वही सेमीकंडक्टर में बात करेंगे, ठीक है, सेमीकंडक्टर अगर आप करंट इस तरह से प्रोवाइड करवा रहे हैं डिवाइस को, तो आपका करंट ऐसे भी आ सकता है। वो कैसे आएगा, जब हम लोग बताएंगे, मैं फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस बताऊंगा, फॉरवर्ड बायसिंग, जब मैं बायसिंग बताऊंगा तो वहाँ पे आपकी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि बायसिंग में आपका फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग हमारा दो टाइप्स का होता है। इसमें एक होता है आपका, इसमें आपका क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है और रिवर्स बायस होता है। तो ये हमारा यूनिडायरेक्शनल करंट को फ्लो करवाता था किसी सर्किट में। ठीक है, किसी सर्किट में यूनिडायरेक्शनल करंट को फ्लो करवाता था। ठीक है, तो ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन हो गया सेमीकंडक्टर का। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमेशा हमारी कंडक्टिविटी की बात हो रही है, तो कंडक्टिविटी हमारी कहाँ से आती है, इसको हम लोग पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कंडक्टिविटी के बारे में आज बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कंडक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कंडक्शन, किसी डिवाइस में कंडक्शन हमारा किस लिए होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण हमारा जो है करंट फ्लो करता है, या इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन हमारे कंडक्ट करते हैं किसी वायर में, आपका किसी सर्किट में, किसी डिवाइस में। ठीक है, तो कंडक्टिविटी से पहले हम लोग क्या जानते हैं, एटम के बारे में जानेंगे, फिर फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मेनली हमको क्या जानना है, फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना है और कंडक्शन के बारे में जानना है। तो पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि all the material have small particles। ठीक है, मटेरियल्स के पास क्या होता है, सभी मटेरियल क्या होल्ड करते हैं, स्मॉल पार्टिकल को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विच इज कॉल्ड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, एटम कहते हैं। ठीक है, एटम क्या होता है, इससे आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। एटम क्या हो गया, सभी जो मटेरियल्स होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंसिस्ट करते हैं आपके स्मॉल पार्टिकल को, और वही स्मॉल पार्टिकल हमारे क्या कहलाते हैं, एटम्स कहलाते हैं। ठीक है, और ईच एटम सभी जो उसमें ईच एटम, जो छोटे छोटे एटम जो हैं, हैव पॉजिटिवली चार्ज्ड पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करता है इन द न्यूक्लियस। अभी मैं न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा मैं फिगर बना के आपको समझाऊंगा, तो आप लोग इसको समझिए। ईच एटम हैव द पॉजिटिवली चार्ज इन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स
विच रिवॉल्व, जो क्या करता है, रिवॉल्व करता है इन द सराउंडिंग ऑफ अराउंड द न्यूक्लियस। यहाँ पे सराउंडिंग नहीं, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, यहाँ पे लिख लीजिए। रिवॉल्व अराउंड मतलब घूमता है, अराउंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस पे क्या करता है, ये आपका ये रिवॉल्व करता है। ठीक है, अब इस पार्ट को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये आपका, मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस और छोटा होता है, ये करीब आप यहाँ पे बना लीजिए, न्यूक्लियस आपका इतना है। ठीक है, और यहाँ पे इसके साइड आपके क्या हैं, ठीक है, ये आपके जो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इसके साइड। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका न्यूक्लियस कहलाता है। और न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में आपके पॉजिटिव चार्ज और आपके न्यूट्रॉन्स रहते हैं जिनमें कोई चार्ज नहीं होता है। जो हमने ऐसे बनाया है ये क्या है, आपके न्यूट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पॉजिटिवली चार्ज कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, कहते हैं। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या होते हैं, इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों तरफ रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो ये आपके इलेक्ट्रॉन, ये आपका न्यूक्लियस है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये आपका एटम का आपका स्ट्रक्चर। अगर व्हाट इज एटम पूछ दिया जाए तो क्या होता है कि मटेरियल जो स्मॉल पार्टिकल रखते हैं उनको क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। और ईच एटम हमारा सब, उसमें से जो छोटा छोटा पार्टिकल है वो आपका एटम जो होता है वो आपका न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज दोनों को रखता है। और उसके सराउंडिंग में आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं या घूमते हैं। ठीक है, तो यही आपका पूरा एटम का ये है। अब हम लोग बात करते हैं, ये आपका रिवॉल्व हो गया, एटम के बारे में हो गया, हम लोग जान लिए। अब हम लोग देखते हैं आगे आपका क्या होगा, ये आपका रिवॉल्व हो गया। फिर उसके बाद हम लोग ईच यहाँ पे लिखेंगे, अगर हमारा इफ द इलेक्ट्रॉन, इफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, द आउटर मोस्ट, यहाँ पे ही लिख देते हैं पीछे ही, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इस वाले सेल में, जो आपका सबसे लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, द आउटर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके एटम के लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हैं। और इफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड, क्या हो, लूजली बाउंड हो टू द न्यूक्लियस। अगर हमारा आउटर मोस्ट वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड हो टू द न्यूक्लियस, देन इट इज फ्री टू मूव। देन क्या होगा, देन इट इज फ्री टू मूव, क्या हो जाएगा, फ्री टू मूव हो जाएगा। मतलब
यहाँ पे क्या होगा कि जो आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस से लूजली बाउंड हो, लूजली बाउंड कब होगा, जब हमारा न्यूक्लियस जो हो, जो एटम हो वो बहुत बड़ा हो और लास्ट सेल में आपके कोई एक इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वहाँ पे क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो बहुत कम हो जाएगा, जिसके वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो फ्री टू मूव हो जाएगा, विच इज कॉल्ड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विच इज कॉल्ड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमने यहाँ से अच्छे से डिस्कशन कर लिया। और ये आपको अगर रिवॉल्व इसका देखना है, आपको अगर इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्वनेस देखना है तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। आपको अगर रिवॉल्व देखना है इलेक्ट्रॉन्स का तो यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से एटम के बारे में हम लोग देखेंगे। एटम, एटम आपका क्या होता है, एटम आपका कैसे रिवॉल्व करता है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इमेजेस। ठीक है, तो यही अगर आप यही फिगर आप देख लें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एटम का जो है फिगर है, इसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इसके न्यूट्रॉन्स हैं। फिर से दूसरा देख लेते हैं, ये सही नहीं आ रहा है। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये आपका न्यूक्लियस जो हमने अभी फिगर बनाया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। ये आपके क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन है, और जो आपका ब्लू टाइप से दिख रहा है वो आपका क्या है, न्यूट्रॉन है, जो कि न्यूक्लियस का चार्ज होता है वो आपका, उस पर ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता है, वो न्यूट्रल रहता है। ठीक है, और यहाँ पे इसका रिवॉल्व, कैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, कैसे घूमता है, यहाँ पे उस चीज़ को इस वाले फिगर में आपको दिखाया गया है। ये आपका इस वाले फिगर में आपको यहाँ पे आप देखेंगे, ये आपका फिगर यहाँ पे दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन कैसे सराउंडिंग में घूमता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे क्यों इस चीज़ को इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी जब मैं आपको बताऊँगा आगे तो वहाँ पे क्या होगा कि इन सभी चीज़ों का क्या होगा, यूज़ होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा ये वाला पूरा चैप्टर जो है वो कंडक्टिविटी से रिलेटेड है, तो अगर हम लोग कंडक्टिविटी को अच्छे से समझ लें तो ये पूरा चैप्टर समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। और फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन the conduction is possible। ठीक है, तो हमारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण ही जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है वो हमारी बनती है, और इसी के वजह से हमारा कंडक्शन क्या होता है, पॉसिबल हो पाता है। तो यहाँ तक की चीज़ें अब यहाँ पे आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमारी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हमने समझ लिया कैसे हुआ। जब हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो हमारी कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से कंडक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के कारण हमारा जो है ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका क्या है, कंडक्टर, ये आपका कंडक्टर है। फिर हमने क्या पढ़ा, इंसुलेटर होता है। फिर आपका क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है।
नहीं, सेमीकंडक्टर आप बीच में रखिए इसको, क्योंकि ये आपका क्या होता है, सेमीकंडक्टर, और यहाँ पे यहीं से आपका इसका डिफिनीशन भी मिल जाएगा, सेमीकंडक्टर का डिफिनीशन क्या होता है। तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर ये तीनों हैं, इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और पहला क्लास आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिकल, या ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिकल चार्ज को। ये आपका कंडक्टर क्या करता है, ये हमारे कंडक्शन को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं, और ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज आपका कंडक्ट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल करंट को आपका, ये करंट को फ्लो ऑफ करंट को नॉर्मली होने देता है। इसमें जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं वो नॉर्मली मूव कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इट हैज़ कंडक्टिविटी, इसमें कंडक्टिविटी होती है, लेकिन इसका जो कंडक्टिविटी होता है वो ग्रेटर देन लेस देन आपका किससे होता है, लेस देन कंडक्टर, और आपका क्या होता है, इट हैज़ कंडक्टिविटी लेस देन कंडक्टर एंड ग्रेटर देन इंसुलेटर, ठीक है। तो यही आपका डिफिनीशन में ये भी लिख सकते हैं सेमीकंडक्टर के पास, कि जो कंडक्टिविटी होती है इसमें क्या होती है, वो लेस देन होती है कंडक्टर से और ग्रेटर देन इंसुलेटर से होती है, और इसमें नो करंट फ्लो, इसमें करंट हमारा फ्लो नहीं करता है, नो करंट फ्लो, इसमें करंट का फ्लो होने ही नहीं देता है, ठीक है। अभी मैं बैंड गैप के भी, जो आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में, एनर्जी बैंड के रूप में भी इन तीनों में डिफरेंस के बारे में बात करूंगा, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण इसमें कंडक्टिविटी बहुत हाई रहती है, ठीक है। इसमें स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसलिए इसमें कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। और इसमें मॉडरेट लेवल का इलेक्ट्रॉन होता है, मॉडरेट मतलब मॉडरेट बहुत कम, मॉडरेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत कम होता है। और तीसरा, इसका अगर कंडक्टर का एग्जांपल हम लोग देखें तो कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो ये आपके एग्जांपल हैं कंडक्टर के। और सेमीकंडक्टर के आपके क्या एग्जांपल हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। आपका इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें एक और आप डिफरेंस लिख दीजिए, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपका, इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। मतलब लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं सेमीकंडक्टर में, वो आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। और ये आपके इसमें जो होते हैं, इसमें जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम हो गया, और इन्हीं जो सिलिकॉन जर्मेनियम यहाँ पे मैं लिखा हूँ, इन्हीं का यूज करके हमारा सेमीकंडक्टर बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसी, और सिलिकॉन जर्मेनियम ऐसा एटम है जिसके वैलेंस सेल में, लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसमें ये आपका ग्रुप 14 का एलिमेंट है, और इन्हीं का यूज करके हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को बनाएंगे, ठीक है, और उसके प्रोसेस को समझेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसका एग्जांपल। और सेमीकंडक्टर का आपका एग्जांपल क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर का एग्जांपल जैसे आपका सिलिकॉन जर्मेनियम हो गया, और इंसुलेटर का एग्जांपल जैसे वुड हो गया,
डायमंड हो गया, ठीक है। तो इस सभी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है, डायमंड, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी हम लोग इसके कंडक्शन के कारण इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, ठीक है। और जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण हमारा 3 पार्ट में ये डिवाइड हो गया। एक हमारा क्या होता है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है। तो ये आपका था पूरा हमारा जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, इंट्रोडक्शन था आपका सेमीकंडक्टर का। हम लोग इतनी चीज़ें आज हमने क्या क्या बात किया, इसको एक बार हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। ये आप पहले हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया, इंट्रोडक्शन में मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया, फिर हमने इसके इम्पोर्टेंस को बताया। इम्पोर्टेंस के बाद सेमीकंडक्टर का जो डिफिनीशन होता है उसको बताने से पहले हम लोग क्या बात किया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, क्योंकि कंडक्शन जो होता है किसी सर्किट में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन के ही कारण ये हमारा जो कंडक्टिविटी वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। और पहला कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, और इन तीनों में हमने डिफरेंस को भी समझ लिया, और यहाँ से इसका डिफिनीशन भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर आपका क्या हो गया, ठीक है। इतनी चीज़ें हमने आज डिस्कशन कर ली, और आपका आगे वाले क्लास में जब अगला लेक्चर आएगा उसमें थोड़ा सा टॉपिक हम लोग बेसिक थोड़ा सा बताएंगे आपको। वहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, वहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो एनर्जी बैंड होते हैं उसको लेकर हम लोग इन तीनों में डिफरेंस देखेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। फिर हमारा जो मेन टॉपिक है सेमीकंडक्टर, उसको स्टार्ट करेंगे। उसमें हम लोग पहले सेमीकंडक्टर में एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इन दोनों को समझेंगे, फिर इनके डिफिनीशंस को समझेंगे, फिर उसके बाद पी टाइप एन टाइप जो हमारा मेन टॉपिक है उस पे आएंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे आप जो भी आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।